3 मई साल 1999 को पाकिस्तानी आर्मी LOC क्रॉस करके इंडिया की तकरीबन 130 चौकियों पर काबिज हो जाती है। लेकिन इस जंग का हैरान कुन नतीजा निकलता है, क्योंकि इस जंग में उल्टा पाकिस्तान को ही शिकस्त हो जाती है। उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ था, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ था। इस जंग में हार का जिम्मेदार जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को करार दिया, जबकि नवाज शरीफ ने इस हार का जिम्मेदार जनरल परवेज मुशर्रफ को करार दिया था। आखिर इस जंग में पाकिस्तान की शिकस्त का असल जिम्मेदार कौन था, इसके अलावा ये जंग किसने शुरू की और कैसे खत्म हुई, ये सब जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलें यार, बिना टाइम वेस्ट किए ही वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली कारगिल जम्मू और कश्मीर के इलाके में मौजूद एक जिला है। ये इलाका बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली सड़क NH1 श्रीनगर और लद्दाख को आपस में कनेक्ट करती है। अगर पाकिस्तान इस इलाके पर कब्जा कर लेता तो यहाँ से गुजरने वाली इंडिया की NH1 सप्लाई कट जाती और चीन और सियाचिन के बॉर्डर पर इंडिया का दिफा कमजोर पड़ जाता। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी का भी यही मिशन था कि इस सप्लाई लाइन यानी NH1 को काट दे और सियाचिन पर भी कब्जा कर ले। यही नहीं बल्कि इस ऑपरेशन में यह भी शामिल था कि पाकिस्तान सियाचिन और कारगिल पर कब्जा करने के बाद श्रीनगर की तरफ पेशकदमी करेगा। सबसे पहले ये प्लान साल 1996 में बनाया गया था, जब आर्मी चीफ जनरल जहांगीर था, जिसने इस मंसूबे की मुखालफत की और इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन बाद में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने आर्मी चीफ का ओहदा संभाला और उसको ये प्लान बताया गया तो मुशर्रफ ने इसमें काफ़ी दिलचस्पी जाहिर की और जनरल परवेज मुशर्रफ इस मंसूबे के लिए एग्री भी हो गया था। बेसिकली कारगिल में उस वक्त सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी हद तक नीचे गिर जाता था और कारगिल में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, जिसके बायस इंडियन आर्मी कारगिल में मौजूद चौकियाँ छोड़कर वापस चली जाती थी। इसीलिए कारगिल पर हमला करना बहुत आसान था। इस ऑपरेशन को खुफिया रखा गया और इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ जनरल मुशर्रफ और इसके 3 साथी अफसरान को भी था। इसके अलावा इस ऑपरेशन के बारे में और कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रफीक तारड़ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी इससे वाकिफ न थे। परवेज मुशर्रफ ने इस ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी और बहुत से नौजवानों को कारगिल पर भेजने का फैसला कर लिया गया। इस प्लान में ये शामिल था कि वो नौजवान जो कारगिल में दाखिल होंगे वो सिविल कपड़ों में मलबूस होंगे और खुद को मुजाहिदीन शो करेंगे, और जब UNO प्रेशर डालेगा तो पाकिस्तान इन तमाम मुजाहिदीन से ला ताल्लुकी शो करेगा, यानी पाकिस्तान ये शो करेगा कि इन मुजाहिदीन का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। आखिरकार जनरल परवेज मुशर्रफ की इजाज़त के बाद मुजाहिदीन के लिबास में मलबूस पाकिस्तानी सिपाही कारगिल में दाखिल हो जाते हैं और एक एक करके भारत की उन चौकियों पर कब्जा शुरू कर दिया जो सर्दियों के बायस खाली पड़ गई थी। कारगिल की पहाड़ी पर मौजूद इन तमाम चौकियों पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान ने अपना जंगी साजो सामान इन चौकियों पर भेजना शुरू कर दिया। अब इस सारे मामले में अहम बात तो ये है कि ना तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस मामले से वाकिफ थी और ना ही इंडियन गवर्नमेंट को जानती थी। लेकिन उस वक्त जब जंगी साजो सामान कारगिल पर भेजा जा रहा था, तब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को इस मामले की भनक पड़ चुकी थी और ISI के एक ऑफिसर ने ये तमाम मामला जनरल मुशर्रफ को रिपोर्ट किया, लेकिन जनरल मुशर्रफ की जानब से इसको डांट कर चुप करा दिया गया। खैर, पाकिस्तान आर्मी कारगिल की चौकियों पर तो काबिज हो जाती है और अगर बात कारगिल की चौकियों पर रहती तो शायद पाकिस्तान को फायदा होता। लेकिन एक दफ़ा जब ब्रिगेडियर मसूद असलम हेलीकॉप्टर पर सवार होकर दुश्मन के इलाके का जायजा ले रहे थे तो उसने देखा कि कारगिल के आगे दूर दूर तक का इलाका खाली पड़ा है और इसने ये चीज़ जनरल परवेज मुशर्रफ को रिपोर्ट की। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुआ और उसने मुजाहिदीन को आगे पेशकदमी करने की इजाज़त दे दी। साल 1999 तक पाकिस्तानी नौजवान मकबूजा कश्मीर के तकरीबन 24 किलोमीटर अंदर तक जा चुके थे। 29 जनवरी साल 1999 को जब ये ऑपरेशन शुरू किए हुए तकरीबन 4 माह गुजर चुके थे, तभी पहली बार नवाज शरीफ को इस ऑपरेशन का इल्म हुआ। वो भी कुछ इस अंदाज में कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को कहा कि हमें उन तमाम मुजाहिदीन की हेल्प करनी चाहिए जो इस वक्त कारगिल में लड़ रहे हैं। ये सब सुनने के बाद भी नवाज शरीफ अभी तक नहीं समझा था कि मुशर्रफ आखिर इन मुजाहिदीन की मदद क्यों करना चाहता है, जबकि हम तो इंडिया के साथ अमन मुआहदा करने वाले हैं। मई 1999 को भारतीय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा किया और इस दौरे में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन मुआहदा होना था। 13 मई 1999 को कश्मीर में मौजूद चरवाहों ने पाकिस्तानी आर्मी को मोर्चे खोदते हुए देख लिया था और उन चरवाहों ने इसकी इतला इंडियन आर्मी को दी। इस तमाम मामले को चेक करने के लिए जब इंडियन आर्मी का एक दस्ता कश्मीर में पहुंचा, तभी उन मुजाहिदीन की जानिब से उस दस्ते में मौजूद तमाम इंडियन फौजियों को मार दिया गया। अब इस सारे मामले के बाद इंडिया को भी इस ऑपरेशन का इल्म हो गया था और उन्होंने भी इस ऑपरेशन के लिए तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय लड़ाका तैयारे और टैंक कारगिल पर बमबारी करने लगे। इस दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक आम फौजी इजलास बुला लिया और जंग के लिए तमाम फौजी अफसरान को एतमाद में लिया। लेकिन इजलास में मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने इस मंसूबे की मुखालफत की और कुछ एतराज़ात ज़ाहिर किए, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने इन तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और अपने मंसूबे पर काम जारी रखा। 17 मई साल 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस तमाम मामले पर ब्रीफिंग दी
اور نواز شریف کو بتایا گیا کہ پاکستانی نوجوان انڈیا کی کچھ چوکیوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد جنرل افتخار علی نے نواز شریف کو بتایا کہ پاکستانی سولجرز بہت عرصہ پہلے سے ہی LOC کراس کر چکے ہیں۔ یہ سننے کے بعد نواز شریف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے فوری طور پر جنرل پرویز مشرف کو اپنے پاس بلا لیا۔ نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف سے پوچھا کہ اس نے یہ آپریشن کیوں اور کس کی مرضی سے شروع کیا تھا، تو جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ اس نے یہ آپریشن اپنی مرضی سے شروع کیا تھا، لیکن اگر نواز شریف چاہتے ہیں تو جنرل پرویز مشرف ابھی اپنی فوج واپس بلا لے گا۔ نواز شریف کو سیاسی سطح پر نقصان نہ ہو اس لیے اس نے فوج واپس نہ بلوائی اور جنرل پرویز مشرف کی حمایت کا اعلان کر دیا، کیونکہ نواز شریف کو اعتماد میں لیا گیا تھا کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا اور تاریخ نواز شریف کو فاتح کشمیر کے نام سے یاد رکھے گی۔ اس بات پر نواز شریف خوش ہوا اور نواز شریف نے اس آپریشن کی مکمل حمایت شروع کر دی۔ اب اس وقت تک کارگل وار شدت اختیار کر چکی تھی اور انڈین آرمی کارگل پہاڑوں پر موجود پاکستانی سپاہیوں پر آگ برسا رہی تھی۔ اب چونکہ پاکستانی آرمی کے سپاہی پہاڑوں پر قبضہ کر چکے تھے، اسی لیے وہ تمام پاکستانی سپاہی جو پہاڑوں پر موجود تھے ہر روز نیچے سے آنے والے درجنوں انڈین فوجیوں کو مار رہے تھے۔ بھارت کی طرف سے ہونے والی شدید بمباری کے باعث پاکستانی سولجرز کی سپلائی لائن کٹ گئی اور اب ان جوانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی بغیر کچھ کھائے پیے وہ تمام نوجوان ہفتوں تک انڈین آرمی سے لڑتے رہے۔ حوالدار لالک جان اور کرنل شیر خان اس جنگ کے ہیرو قرار پائے، جن کی تعریف دشمن آج بھی کرتا ہے کہ انہوں نے ان جیسا بہادر جوان آج تک نہیں دیکھا۔ 4 جولائی 1999 کو پاکستانی پرائم منسٹر نواز شریف امریکہ کے دورے پر گئے اور نواز شریف نے وہاں جا کر جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد امریکہ میں جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا، جس کے بعد پاکستانی سولجرز کو کارگل کی پہاڑیاں چھوڑ کر پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ بندی کے بعد جب پاکستانی سولجرز پہاڑوں سے اترے تو ادھر ہی ان کو انڈین آرمی کی جانب سے مار دیا گیا تھا، اور یوں 26 جولائی سال 1999 کو کارگل وار اپنے انجام کو پہنچی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا اور کارگل وار پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس سب کے ہونے سے پہلے جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگا دیا اور نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر بھی کریں گے۔